नमस्कार दोस्तों। सुबह का हल्का सा कोहरा गांव की खाली सड़कों पर पसरा हुआ था। सूरज निकल ही रहा था और तीन दमदार गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। मारुति सुजुकी बलेनो अपने ब्लू कलर में चमक रही थी और हुंडई i20 अपने रेड कलर में मस्त लग रही थी, स्टाइलिश वाली मस्त। और टाटा एल्ट्रोज अपने मजबूत वाइट कलर में एक नंबर आत्मविश्वास के साथ भरी खड़ी थी। तीनों गाड़ियों लाइन में खड़े होकर सोच रही थी, जितनी जल्दी रेस स्टार्ट हो हम उतनी जल्दी ही गाड़ी को तेज चलाएं और रेस जीतें। तीनों ही आज के टॉप मॉडल, लेटेस्ट फीचर, अपडेटेड इंजन और अनुभवी ड्राइवरों के साथ थीं। स्टार्ट का इशारा हुआ, तीनों गाड़ियों के ड्राइवर ने अपनी गाड़ियों की कमान थामी और 3, 2, 1 गो बोलते ही तीनों गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ीं। टायरों की चीख गांव की खाली सड़कों पर तेज तेज हो रही थी और दौड़ शुरू हुई। शुरू में बलेनो ने हल्की बढ़त बनाई और दोनों गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए बहुत गैप बना दिया, जिससे कि i20 और एल्ट्रोज दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। उसकी स्मूथ पिकअप ने उसे आगे निकाल दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में i20 ने तेज एक्सेलरेशन के साथ अपनी काबिले तारीफ स्पीड पकड़ ली, जो कि काफ़ी बहुत फास्ट थी, आक्रामक लग रही थी, अपनी स्पीड मस्त बना रखी थी। बलेनो को पीछे छोड़ दिया और साइड से ओवरटेक कर लिया। वहीं टाटा एल्ट्रोज थोड़ा पावर में कम फील हो रही थी और उसका इंजन कम परफॉर्मेंस दे पा रहा था, जितना कि i20 और बलेनो दे पा रही थी। और गांव की तंग गलियों में इतना कंफर्टेबल नहीं चल पा रही थी। और ड्राइवर से जब गाड़ी ज़्यादा पीछे रह गई तो उसे गुस्सा आया और उसने एल्ट्रोज में तेज एक्सेलरेशन दिया ताकि एल्ट्रोज आगे निकले। फिर गांव की तंग गलियों में टाटा एल्ट्रोज ने भी कमाल दिखाया। एक तीखे यू टर्न के साथ कंट्रोल के साथ हल्की सी ड्रिफ्ट मारी और दोनों गाड़ियों को चौंका दिया। ड्राइवरों के बीच रेडियो पर मजाकिया ताने चल रहे थे कि टाटा एल्ट्रोज कुछ ही देर में अब रेस से बाहर हो जाएगी। और टाटा एल्ट्रोज के ड्राइवर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी असली रेस बाकी है दोस्त। जैसे ही सड़क में घुसी, सड़क शहर में आई, मतलब जैसे ही शहर की सड़कें स्टार्ट हुई, ट्रैफिक शुरू हो गया। ऑटो, बाइक और कारों के बीच से रास्ता निकालना आसान नहीं था। यहाँ i20 का स्टीयरिंग कमाल का साबित हुआ। वो कभी आगे निकल जाती, तभी एक सिग्नल के पास बलेनो ने सही टाइमिंग से कट मारा और फिर आगे निकल गई। अब तैयारी थी खुला मेगा हाईवे की। शहर के बाद खुला मेगा हाईवे आया। अब स्पीड बढ़ने लगी थी, इंजन की आवाज़ गूंज रही थी, जिससे कि जोश और उत्साह से आज सारी मंजिलें अपने बस में कर लें और रेस जीत जाएं। वहीं कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही हाईवे स्टार्ट हुआ होता है, टाटा एल्ट्रोज गाड़ी का कोई जवाब नहीं था, जो कि स्टेबिलिटी में बहुत शानदार और बहुत सडनली एक्सेलरेशन हो रहा था। आंखों को चकमा दे पा रही थी वो गाड़ी, इतना तेज चल रही थी। बलेनो और i20 को तुरंत प्रभाव से पीछे छोड़ दिया और रेस को जीतने में बहुत फास्ट स्पीड पकड़ ली। यहाँ एल्ट्रोज की स्टेबिलिटी ने सबको हैरान कर दिया। तेज हवा में भी वो चिपकी हुई लग रही थी। एक लंबे कर्व पर उसने ज़बरदस्त ड्रिफ्ट मारी के साथ दोनों को पीछे छोड़ दिया। अब बारी थी एक्सप्रेसवे की। सड़क खाली थी, लंबी सड़कें खाली, लंबी और आमंत्रण देती हुई। तीनों गाड़ियों की स्पीड 110 से ऊपर पहुंच चुकी थी। अब कभी i20 आगे निकल जाती, कभी बलेनो तो कभी एल्ट्रोज। ओवरटेक और हॉर्न की हल्की सी आवाज़ माहौल को और रोमांचक बना रही थी। आखिरी कुछ किलोमीटर में मुकाबला बेहद कड़ा था और तीनों गाड़ियों ने अपना दम दिखाया और तेज एक्सेलरेशन करने से एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए जीतने का प्रयास किया। लेकिन अंतिम स्टेज पर टाटा एल्ट्रोज ने ज़बरदस्त पावर दिखाया और फिनिश लाइन पार कर गई। और टाटा एल्ट्रोज तीनों गाड़ियां और सभी तरफ वहां तालियां बज रही थीं और i20 और बलेनो पीछे रह गई। उनका चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। इसी बीच तीनों गाड़ियों ने अपने मन में ठाना था कि चाहे कोई भी जीते, हम अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि सबकी अपनी एक अलग काबिले तारीफ होती है जो उसको हर मुकाम पे ख़ास बनाती है। टाटा एल्ट्रोज खुशी से